राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको एक पशु की बलि देनी पड़ेगी, तभी सभी मुश्किलों का समाधान हो सकता है। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान करवाया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों जान से मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, किंतु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देना आवश्यक है, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से कभी भी किसी का भला हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाओ। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, राजन, अब पुनः इसे जोड़कर दिखाइए। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे फिर से जोड़ पाना तो असंभव है। तब गौतम बुद्ध ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद इसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और आप इन्हें फिर से दोबारा जीवित नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और भी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप एक राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से आपकी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उसका हल आपको अपनी बुद्धि से निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करवा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी।